अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग का सीन ये है कि आज है संडे और संडे को यूजुअली यही होता है कि लोग आराम करते हैं क्योंकि पूरा वीक काम करते हैं, तो उसके बाद यही होता है कि आराम करना है। हमारा भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, बट आज अनएक्सपेक्टेड हम जल्दी उठ गए हैं क्योंकि कल रात हम लोग जल्दी सो गए थे, तो इसलिए हम लोग जल्दी उठे। तो अब जब जल्दी उठे हैं तो फिर हमने कहा चलें जी करते हैं कुछ, संडे को कुछ एक्साइटेड बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ बाहर निकलते हैं, कोई नाश्ता करते हैं या कोई और सीन होता है, तो फिर देखते हैं वो क्या होता है। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए और मेरे साथ हैं और खालिद इस वक्त, वालेकुम अस्सलाम, खालिद इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं खालिद का चेहरा। मैं तो चले जल्दी उठे, सोई थी रात में, खालिद थोड़ा देर से सोए थे, मेरे बाद सोए थे, पर इनको मैंने उठाया, मैंने कहा उठे हमने नाश्ता करने जाना है। कैसा लगा आपको आज का सरप्राइज? हमने कहा नाश्ता करें साथ चल के। सरप्राइज क्या, आप लोग बोलते रहते हैं चलते नहीं है, आज हम निकल गए हैं। जी बिल्कुल, ये संडे पे नाश्ते पे जाने का सीन हमारा काफ़ी टाइम से हो रहा था कि हम संडे की मॉर्निंग पे जाएंगे। और यूजुअली होता क्या था कि हम लोग ना जब प्लान करते थे तो हम जाग रहे होते थे और उसके बाद जिस वक्त जाने की बारी आती थी तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती थी, तो फिर हम सो जाते थे, तो फिर हम नहीं जा सकते थे। तो आज कल सो गए थे, तो आज उठे हैं तो फ्रेश हैं, तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो अभी हमने कुछ नहीं सोचा हुआ कि हमने कहाँ जाना है नाश्ता करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग भी साथ साथ रहें, देखें कि हम कहाँ जाते हैं नाश्ता करने के लिए। A few moments later. फिजा की प्लेलिस्ट ऐसी है कि मुझे तो नींद आ रही है, मुझे नहीं लग रहा कि हम नाश्ते तक जाग रहे होंगे। बताएं, ऐसा ही हाल है ना? स्लो गाना है, इतने ही स्लो। उफ उफ, मुझे लिटरली मुझे नींद आ रही है। फिजा प्लीज चेंज करो, ऐसे गाने नहीं सुनने मैंने। हमने खुद को उठाना है, जगाना है, तुम हमें वापस सुला रही हो फिजा। प्लीज चेंज इट। Reached. और हमने ये डिसाइड किया कि हम मिराल जो ये कैफ़े है यहाँ पर हम करते हैं नाश्ता हलवा पूरी का। और यहाँ पर भाई संडे है तो इसलिए बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, वेटिंग पर हैं लोग। और हमें भी उन्होंने कहा है कि 15 मिनट्स वेट करना होगा, तो अब हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। फिर जब हमारा नेम कॉल होगा तो फिर हम अंदर जाएंगे। We got in. ओके, तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और हम लोग बैठे हैं बेसमेंट में ना। तो हमने अपना ऑर्डर भी दे दिया है इनको। बाकी ये है कि संडे की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है और बाहर लोग वेटिंग पर भी है। दूसरा इसके अलावा अंदर भी थोड़ा टाइम लग रहा है आपको जगह मिलने में, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर लेने में भी टाइम लग रहा है। मतलब हम आकर बैठे, उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स हमारा ऑर्डर लिया गया है और अभी उन्होंने कहा है कि 15 to 20 मिनट्स लगेंगे और मज़ीद ऑर्डर आने में। तो मतलब ये है कि पहले आप बाहर वेट करें 15 मिनट्स, फिर उसके बाद अंदर आपको ऑर्डर लेने में 15 मिनट वेट होगा, फिर ऑर्डर आने में भी 15 मिनट लगेंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा अगर संडे को आप लोग आएँ तो संडे को थोड़ा क्राउडेड है यहाँ पर। बाकी ये कि अब फर्दर फूड आता है तो फिर देखते हैं कि फूड कैसा है। तारीफ़ें तो बहुत सुनी है, अब हम भी ट्राई करेंगे और देखेंगे। वैसे हमने थाली ऑर्डर की है और एक चीज़ चिकन पराठा हमने ऑर्डर किया है। अब ये आता है तो फिर हम फर्दर देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, तो फिर रिव्यू देंगे हम आपको। Nashta time. ओके, तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। ये है इनकी लाल आटे की, है ना, लाल आटे की पूरी वाली थाली और ये नॉर्मल आटे की पूरी वाली थाली। तो हमने ये 3 थालियाँ ऑर्डर की हैं। इसके साथ हमने किया था चिकन चीज़ पराठा ऑर्डर। और थाली में क्या क्या है साथ में, ये इस थाली में है 2 पूरियाँ और इन पूरियों के साथ है इसमें ये आलू की तरकारी और ये है चने की तरकारी और ये है हलवा। तो ये है पूरी और डिफरेंस ये है कि ये है वाइट आटे की पूरी और ये वाली जो है ये है रेड आटे की पूरी। Let's eat it. तो सबसे पहले मैं इसका बाइट ले रही हूँ चने की तरकारी के साथ जो इसकी है, उसके साथ मैं पहला बाइट लेती हूँ और देखते हैं कैसा है। ठीक है, बस चने की तरकारी जो है वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, एक नॉर्मल टेस्ट है जैसे होता है लाइक हलवा पूरी में। अब हम सेकंड बाइट इसका लेते हैं आलू की तरकारी के साथ। ज़्यादातर मुझे हलवा पूरी में आलू की तरकारी जो है वो पसंद नहीं आती, पर इनकी आलू की जो तरकारी है वो अच्छी है, थोड़ी सी
और 4 ही टच आ रहा है, तो आलू की तरकारी का टेस्ट अच्छा है। मम्मी बनाती हैं मतलब वैसे। तो पास है हलवा, यमी है, चलें जी। ओके, तो हमने अपना नाश्ता कर लिया और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने थाली ऑर्डर की थी। और अब बात आती है रिव्यू की। तो सबसे पहले तो जैसे आप लोगों को बताया कि संडे पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड होता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना जब हम लोग सेटल हो गए, हमारा ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद थोड़ा क्राउड जो है वो कम हो गया। आई थिंक जब आप अर्ली आएंगे ना तो आपको ज़्यादा क्राउड मिलेगा, बट अगर आफ्टर 12 आप आएँ तो आपको सही से जगह मिल जाएगी आराम से। हम लोग बिफोर 12 आए थे, तो इस वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। अच्छा, दूसरा ये कि अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो फूड में 2 तरह की पूरियाँ थी, एक लाल आटे की थी और एक वाइट आटे की पूरी थी। तो पूरियाँ बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मतलब एक होता है ना हम जो नॉर्मली पूरी खाते हैं जो हम घर पे मंगवा के, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं और बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, ये बिल्कुल पापड़ हो रही होती हैं। तो ये पूरियाँ जो थी बाकायदा फूली फूली थी और बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी, ऑयली भी नहीं थी बिल्कुल भी। और जो इनके साथ चने का सालन था, आलू की तरकारी, चने का सालन था। और जो इसके साथ चने का सालन था और आलू की तरकारी थी। तो मुझे वैसे ना ज़्यादातर चने का जो सालन होता है ना वो मैं वही खाती हूँ जब भी घर पे मैं हलवा पूरी मंगवाती हूँ, बट इनका जो चने का सालन था वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मुझे इनकी आलू की जो तरकारी थी वो ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो अचारी थी, उसमें अचार भी ऐड हुआ था, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और हलवा नो डाउट, जैसे फिजा ने कहा था, हलवा बहुत ज़बरदस्त है इनका। और अमूमन हलवे जो होते हैं हलवा पूरी के साथ वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो ये ऑयली भी नहीं था। तो इस वजह से मुझे इनका जो फूड है पूरा वो मुझे पसंद आया। हमने चीज़ पराठा ऑर्डर किया था, बट पराठा मुझे पसंद नहीं आया इनका, क्योंकि हमने चीज़ पराठा ऑर्डर किया था बट वो बहुत ज़्यादा ड्राई सा था, तो वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी हलवा पूरी जो है इनकी, जो ये जो थाली है ना वो बेस्ट है। चाहे आप वाइट वाली आकर यहाँ पर ऑर्डर करें, वाइट आटे वाली, या आप रेड आटे वाली करें। इसके अलावा मैंने चाय भी ऑर्डर की थी और चाय भी नो डाउट बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि पानी वाली चाय हो, मतलब दूध में इतना पानी मिला हुआ हो जैसे आजकल हो रहा है। ये है कि खालिस दूध की चाय बनी हुई थी, तो अच्छी थी। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा और मुझे मज़ा आया, और मेरी तरफ से आप लोगों को रेकमेंडेड है। आप लोग चाहें तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, और प्राइस वाइज भी देखें तो ठीक है, मतलब जिस तरीके से सारी चीज़ें थी उस लिहाज से 215 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये उसमें ये है कि 2 पूरियाँ हैं और बाकी आपके साथ ये जो तरकारी हो गई और ये सालन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, तो सही है, ठीक है। तो वो मुझे पसंद आया, तो आई लाइक इट और रेकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप लोग भी आएँ, इंजॉय करें और अपने संडे को मज़ेदार बनाएं। तो मैं तो भाई अभी बहुत ज़्यादा फुल हो गई हूँ और मैं खुश भी हूँ। अब मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहाँ पे ख़त्म, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।